हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जनरली आईआईटी वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ये है हमारा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इस तरीके से वो डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो, और वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जब एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू। ठीक है। तो आपको एक फंक्शन फाइंड करना जी ऑफ एक्स सच दैट मिनिमम ऑफ एफ आर टी बिलोंग्स टू माइनस टू टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो, और मैक्सिमम ऑफ एफ आर टी when t belongs to 0 to x, x belongs to 0 to 2। तो बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से लिखा गया होता है ये क्वेश्चन। ठीक है। इसको आसानी से डील कैसे किया जाए, इसको कैसे टेकल किया जाए, आज के लेक्चर में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आइए उन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए हमारा ये है कि मान लीजिए एक फंक्शन होगा आपके पास, जैसे उस क्वेश्चन में भी एक फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स। अब हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मान लिया कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफाइंड कहाँ होगा, ऑन द इंटरवल ए टू बी। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन हमको मालूम है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ठीक है। तो उस समय अगर मान लीजिए हमें मैक्सिमम निकालना है किस फंक्शन का, एफ ऑफ टी, और टी हमारा जो वैरी करेगा वो कहाँ से वैरी करेगा, ए से लेकर एक्स तक, और एक्स कहाँ से वैरी करेगा, ए से लेकर बी तक। तो इस समय जो मैक्सिमम होगा ना, चूंकि देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो इसका मैक्सिमम, और टी हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ए से लेकर एक्स तक वैरी कर रहा है। तो देखिए जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है तो एक्स की छोटी वैल्यू पे वाई की छोटी वैल्यू मिलती है, और एक्स की बड़ी वैल्यू पे वाई की बड़ी वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा टी है वो वैरी कर रहा है ए से लेकर एक्स तक। ठीक है। इसका मतलब जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, एक्स पे मिलेगी, है ना। कहाँ पे मिलेगी, एक्स पे मिलेगी। मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम निकालना हो, मिनिमम किसका, एफ ऑफ टी का, और टी वेरी कर रहा है ए टू एक्स। ठीक है। और एक्स वेरी कर रहा है ए टू बी में। तो देखिए अब चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एक्स की छोटी वैल्यू पे वाई की छोटी वैल्यू, और एक्स की बड़ी वैल्यू पे वाई की बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा टी है वो वेरी कर रहा है ए से एक्स में, मतलब टी की छोटी वैल्यू ए है, अब बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो मैं जो मिनिमम निकालना है वो निश्चित रूप से कहाँ पे मिलेगा, ए पे मिलेगा। और जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी, एफ ऑफ ए आएगी। तो ये हमारा कब है कॉन्सेप्ट, जो जब हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। दूसरा केस देखिए कि अगर जिस फंक्शन के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जब x की छोटी वैल्यू होगी तो उसमें y की बड़ी वैल्यू मिलेगी, और x की बड़ी वैल्यू पे y की छोटी वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए इस तरीके से वो लिख के दिया गया है कि मैक्सिमम निकालना है किसका, एफ ऑफ टी का। ठीक है। मैक्सिमम किसका निकालना है, एफ ऑफ टी का, और टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से लेकर एक्स तक, और यक्स वेरी कर रहा है ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। तो चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और मुझे मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम मुझे एक्स की छोटी वैल्यू मिलेगा। मतलब टी की छोटी वैल्यू, टी की छोटी वैल्यू क्या है, ए है। इसका मतलब जो इसका मैक्सिमम मिलेगा वो एफ ऑफ ए मिलेगा। ठीक है। अब देखिए मिनिमम की बात कर रहे हैं, किसका मिनिमम निकालना, एफ ऑफ टी का। तो मिनिमम या तो एफ ऑफ ए होगा या तो एफ ऑफ एक्स का, दो में से एक ही होगा। क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो मिनिमम मिलेगा वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पे मिलेगा। तो यहाँ पर टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, एक्स पे मिलेगी। और वो कितनी मिल जाएगी, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगी। ठीक है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर इस तरीके क्वेश्चन को, किसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए, इसको आसानी से टेकल किया जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आज का हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये कि एफ ऑफ एक्स तरीके से दिया गया है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को आसानी से मतलब इसको हम लोग जो मॉड वगैरह है उसको हटा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि आसानी से हमको ये पता लग पाए कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि एफ ऑफ एक्स की बात करें, तो एफ ऑफ एक्स में जो ये मॉड लगा हुआ वो एक्स प्लस वन है, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, माइनस वन है। माइनस वन के लेफ्ट में, माइनस वन के लेफ्ट में अगर बात करें तो इसका नेचर अलग होगा, और माइनस वन के राइट में बात करें तो इसका नेचर अलग होगा। आई होप मॉड फंक्शन आपको ब्रेक करने आता होगा। माइनस वन के आगे अगर बात करेंगे तो ये एक्स प्लस वन से ओपन होगा। ठीक है। और अगर माइनस वन के पीछे बात करेंगे तो ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन ओपन होगा। ठीक है ना। तो अगर हम देखिए बात करें माइनस वन पे, चूंकि इसका नेचर बदल रहा है और हमारा जो इंटरवल है वो माइनस टू से जीरो तक है, तो माइनस टू से जीरो तक को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ कि माइनस टू यहाँ कर देता हूँ माइनस वन, और यहाँ क्या कर देता हूँ, जीरो।
तो -2 से -1 एक इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक इंटरवल ले लेते हैं x बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है। और एक इंटरवल ले लेते हैं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर कितना 0 तक, ठीक है। तो देखिए जब -2 से -1 में है तो इसमें मॉड ऑफ x प्लस वन कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ x प्लस वन से ओपन होगा। मतलब ये कितना मिल जाएगा, -x -1 और पहले से कितना है -1 है। तो कुल मिला के हमको कितना मिल जाएगा, -2 -x मिल जाएगा। वो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। अब -1 से 0 के बीच में अगर बात करें, -1 के आगे मॉड ऑफ x प्लस वन कैसे ओपन होता है, मॉड ऑफ x प्लस वन की तरह ओपन होता है, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, x प्लस वन और कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो ये पहला डेफिनेशन हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब मॉड में दिया x-1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। इसका मतलब 1 के आगे इसका नेचर कुछ और होगा, 1 के पीछे इसका नेचर कुछ और होगा। 1 के आगे इसका नेचर कैसा होगा, x-1 की तरह होगा। और 1 के पीछे इसका नेचर कैसा होगा, माइनस ऑफ x-1 से ही ओपन होगा, ठीक है। मॉड की डेफिनेशन आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वो है 0 से 2। तो 0 से 2 को मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ कि 0 से 1 और 1 से 2 में ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो x 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर कितना 2 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि 0 से 1 में अगर हम लोग बात करें तो ये जो मॉड ऑफ x-1 है, ये हम लोगों ने अभी बात किया कि 0 से 1 मतलब 1 के पीछे है तो माइनस से ओपन होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। और अगर हम लोग 1 के आगे 1 से 2 में अगर बात करें तो 1 से 2 में मॉड ऑफ x-1 कैसे ओपन होगा, x-1 से ओपन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस और कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो हमको जो एफ ऑफ एक्स अब मिलेगा वो कितना मिल जाएगा फाइनली, या माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा हमको -x और -2, ठीक है। यहाँ पे +1 -1 कटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें +1 -1 कटेगा तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें +1 और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 2 -x से ओपन होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 -x ओपन होगा। कब है, ये कौन से इंटरवल में है, ये सारी बातें इंटरवल भी लिख देते हैं। कि -2 से हम लोग बात कर रहे थे -1 पे, और यहाँ पे अब बात हो रही थी -1 से 0 की बात हो रही थी। और यहाँ पे बात हो रही थी 0 से 1 की, ठीक है, 0 से 1 की। और यहाँ पे बात हो रही थी 1 से 2 की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी 1 से 2 की। तो ये फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें पता लगाना है ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो देखिए -x-2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -1। जो दूसरा फंक्शन हमारा x है उसका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा, +1। जो तीसरा फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा, 1। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। और चौथे का कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल भी इसके साथ साथ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू -2 से -1, -2 से -1, फिर ये कितना है, -1 से 0, x बिलोंग्स टू -1 से 0, ये कितना है, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। और ये कितना है, x बिलोंग्स टू 1 से 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि पहला जो इंटरवल है -2 से -1, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। -1 से 0 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 मिला है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो जहां पे 1 1 मिला है मतलब पॉजिटिव मिला है, वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। और जहां पे नेगेटिव मिला वहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखिए हमने बात की जा रही थी, अब हमें देखिए मिनिमम निकालना था, ठीक है ना। इस फंक्शन इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि हमें निकालना है g ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी, ठीक है। g ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी, ठीक है। मिनिमम ऑफ एफ टी सच दैट t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना था, -2 से x और x बिलोंग्स टू -2 से 0, -2 से x, ठीक है, -2 से x और x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू कितना था, -2 से 0 था, ठीक है, -2 से 0, ओके। और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था एक और था, मैक्सिमम ऑफ एफ टी, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ एफ टी। और फिर से जो हमारा टी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से x, ठीक है, 0 से x, टी वेरीज फ्रॉम 0 टू x। और जो x हमारा वेरी कर रहा है वो 0 से 2 में वेरी कर रहा है, ठीक है। x जो हमारा वेरी कर रहा है वो 0 से 2 में वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें जब मिनिमम निकालना है, और ये देखिए -2 से 0 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। कैसे ब्रेक किया था,
कि -2 से कितना था, -1 था, ठीक है ना। -2 से -1 था, और ये कितना था, -1 से कितना था, 0 था, ठीक है ना। अब देखिए हम -2 से -1 में फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव मिल रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया था कि अगर फंक्शन हमारा कैसा डिक्रीजिंग है, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमारा जो मिनिमम मिलेगा हमको वो कहाँ पे मिल जाएगा, मिनिमम लास्ट वाले पॉइंट पे मिलेगा, और मैक्सिमम हमको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो अगर बात करें कि टी हमारा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -2 से x तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम हमें x पे मिलेगा, है ना। मतलब ये कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। और अगर -1 से 0 में अगर हम लोग बात करें, -1 से 0 में देखिए हमारा फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमें निकालना क्या, मिनिमम निकालना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और मिनिमम निकालना है हमको, तो कहाँ पे मिलेगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिलेगा। और स्टार्टिंग पॉइंट इसका कितना है, -2 है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कितना है, -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको, सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, -1 है, तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब दूसरे फंक्शन की बात, जहाँ पे मैक्सिमम निकालना है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो 0 से 2 में है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू कितना, 0 से 1, और दूसरा x बिलोंग्स टू कितना, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 0 से 1 में अगर हम लोग देखें लास्ट पेज पे, 0 से 1 में फंक्शन हमारा क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है फंक्शन, देखिए इंक्रीजिंग का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। तो इंक्रीजिंग और मैक्सिमम निकालना है तो लास्ट वाले पॉइंट पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे नहीं मिलेगा, लास्ट वाले पॉइंट पे मिलेगा, मतलब कहाँ पे मिलेगा हमको, हमको कहाँ पे मिलेगा, एक्स पे मिलेगा, ठीक है ना। हमको कहाँ पे मिलेगा, वो एक्स पे मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जैसे 1 से 2 में अगर हम लोग बात करें, तो 1 से 2 में हमारा फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो डिक्रीजिंग फंक्शन था और हमें निकालना क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ ऐसा होगा, और मुझे मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही मिल जाएगा, ठीक है। हमें कहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही मिल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, एफ ऑफ 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 पे हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए लास्ट स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं, हमें सिर्फ जी एक्स फंक्शन निकालना था। तो जी एक्स फंक्शन कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, कब, जब एक्स बिलोंग करेगा -2 से -1 में, ठीक है। तो -2 से -1 में आप देख लीजिए फंक्शन को आपने कैसे डिफाइन किया था, -2 से -1 में एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड हुआ था, -x -2 से डिफाइंड हुआ था। इसका मतलब ये आ गया, -x -2 आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं -1 से 0 में, और वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ -1 आ रही है। तो एफ ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, -2 से -1 में, सॉरी, -1 से 0 में एफ ऑफ एक्स हमारा कितना x है, और -1 पे वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ये आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 0 से 1 में अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या लिखना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग लिखने जाएं, तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आ चुका है, 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स कितना आया था, x आया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और अंतिम बात करें अगर हम लोग 1 से 2 में अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। तो 1 से 2 में अगर हम लोग देखें तो हमारा फंक्शन कितना था, 2 माइनस एक्स था। तो 1 पे अगर वैल्यू निकालना जाए, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो कितना आ जाएगा, -x -2 फिर -1 और x और 1, और ये इंटरवल अगर हम यहाँ पे बगल में लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -2 से -1, और ये हमारा कितना हो गया, -1 से 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीटली डिफाइन कर लिया। बाद में इसी क्वेश्चन को देखिए, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था, वो आगे आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को देके ये पूछ लेंगे कि जी एक्स फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, अब इसके मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करिए, ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बस इस क्वेश्चन में आपको मुझे ये बताना था कि अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो, और जी एक्स फंक्शन में कुछ मैक्सिमा मिनिमा करके इस तरीके से पूछ दे, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर आप इसको वन बाय वन जैसे मैंने स्टेप्स बताए, पहले आप एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करिए, और उसके बाद फंक्शन का पता करिए कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो एक्स की छोटी वैल्यू पे
मिनिमम आएगा और बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की छोटी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई और एक्स की बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इससे संबंधित और भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको आप अच्छे से टेकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके मैं अगले लेक्चर में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।